दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के परिचय के बारे में कि व्याकरण का परिचय, संस्कृत की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण का क्या महत्व है संस्कृत में। तो आज का टॉपिक है हमारा संस्कृत में व्याकरण परिचय। आज का टॉपिक है हमारा व्याकरण परिचय। दोस्तों, व्याकरण का मतलब होता क्या है? व्याकरण का मतलब होता है कि शब्दों के जो रूप है उसको शुद्ध तरीके से हम भाषा में किस प्रकार उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भाषा का जो उचित व्यवस्थापन होता है वो व्याकरण में पढ़ा जाता है। और व्याकरण में इसका विश्लेषण करते हैं तो वि उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस अनम यानी कि लुट प्रत्यय लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय, यानी कि एक में दो प्रत्यय हो सकते हैं। और भाषा का महत्व सबसे पहले माना जाता है। व्याकरण बाद में रचित हुई, यानी कि व्याकरण बनने से पहले भाषा आई, यानी कि भाषा का महत्व सबसे पहले है। तो अब हम जो भाषा का जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारे किसी संप्रेषण के माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और व्याकरण का उद्देश्य है भाषा का ज्ञान। व्याकरण का क्या उद्देश्य, ये टीचिंग मेथड में भी आता है। व्याकरण का सर्वप्रथम उद्देश्य है भाषा का ज्ञान। और जो किशोरी दास जी वाजपेयी हैं, उन्होंने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा है। ये परिभाषा लिख सकते हो डॉक्टर किशोरी दास जी वाजपेयी ने व्याकरण को क्या कहा? व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा। व्याकरण को क्या कहा दोस्तों? भाषा का भूगोल। और व्याकरण का महत्व संस्कृत में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो ये संस्कृत भाषा है ये हमारी मूल भाषा है। तो इसी से जितनी भी भाषाएं हुई, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी में भी कुछ हमारे संस्कृत के शब्द मिले हुए हैं। और ये व्याकरण प्राचीन परंपराओं से चली आ रही है। तो पहले दो परंपराएं चली हुई थी, जैसे कि व्याकरण की यानी कि द्विमुखी परंपरा, व्याकरण की द्विमुखी परंपरा चलती है। एक पहली है वारस्पति परंपरा। कौन सी है दोस्तों? वारस्पति परंपरा। और दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। जो वारस्पति परंपरा है उसके प्रथम व्याकरण इंद्र को माना जाता है। इनमें प्रथम व्याकरण कौन है? प्रथम व्याकरण इंद्र को माना जाता है। प्रथम व्याकरण है इंद्र। और प्रथम इसमें प्रवक्ता कौन है? जो वारस्पति परंपरा है उसका प्रवक्ता है इसका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति इसका प्रवक्ता है। प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति है। और जो माहेश्वरी परंपरा है उसके प्रथम व्याकरण भगवान शिव को माना जाता है, जिन्होंने प्रत्याहार सूत्र दिया। जैसे नितावसाने नटराज राजिनो ननाद डक्का नौ पंचवारम। इससे हमारे जो ये सूत्र है वो शिव सूत्र जालम का सूत्र है। उनको मैं बताऊंगा, जब आगे टॉपिक में आएगा तब बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए। बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा सर्वाधिक प्रचलित है। माहेश्वरी परंपरा जिसमें पाणिनि ने जो माहेश्वरी सूत्र दिए थे, यानी कि जो प्रत्याहार सूत्र 14 वो दिए थे, वो इन्हीं के द्वारा रचित है। वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अब आता है दोस्तों व्याकरण के अंदर वेदांग। जो वेदों में जो व्याकरण प्रयुक्त होती है वेदांग। अब इसका सूत्र है वेदांगनानि षट् सन्ति। क्या है? वेदांगनानि
लीनानि सत् सन्ति। पहला इसका अंग है, सबसे पहला अंग हम मानेंगे व्याकरण। व्याकरण किसका? वेद का, एक वेदांग का, वेद का एक अंग है व्याकरण। व्याकरण को एक मानव शरीर में इसका विश्लेषण किया गया है। वेद व्याकरण को मुख्य माना जाता है, वेदों का मुख्य व्याकरण को माना जाता है। और अब है छंद, दूसरा है छंद। छंद को माना जाता है पाद यानी कि पैर। छंद को क्या माना जाता है दोस्तों? पैर। छंद को पैर माना जाता है। शिक्षा, शिक्षा को माना जाता है ना। चौथा है कल्प। वेद का चौथा अंग है कल्प, जिसको हाथ की संज्ञा दी गई है दोस्तों, हाथ की संज्ञा दी गई है। पांचवा है निरुक्तम। निरुक्तम को दी गई है कान की संज्ञा। कान की संज्ञा दी गई है कान की। और छठवा है हमारा ज्योतिष। कौन सा है? ज्योतिष। वेद का अंग है छठवा ज्योतिष, जिसको आंख की संज्ञा दी गई है। समझ में आ गई? वेद के 6 अंग है, जिसमें से पहला व्याकरण। व्याकरण को वेद का मुख माना गया है। छंद, इसको पैर माना गया है। शिक्षा को नाक, और कल्प को हाथ, निरुक्तम को कान, और ज्योतिष को आंख माना गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबकी क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वेद का विश्लेषण हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत के त्रिमुनि, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो त्रिमुनि हैं, संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं एक सारणी टाइप बना देता हूं। संस्कृत के त्रिमुनि, जैसे कि त्रिमुनि कौन कौन से हैं। त्रिमुनि है एक तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि। दूसरे हैं जो पाणिनि के बारे में हम देखेंगे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अब इसके बारे में देखते जाना। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि जी ने की। इनमें कितने अध्याय है? इसमें 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? 8। और 8 अध्याय में 4 पाद है, यानी कि 4 चरण, तो कुल 32 अध्याय है। तो 32 अध्यायों में 3 अध्यायों की अस्पष्ट व्याख्या होने के कारण इसमें 29 अध्याय रह चुके हैं। 29 अध्यायों की स्पष्ट व्याख्या हुई है, तो इसको सपाद सप्त अध्यायी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सपाद सप्त अध्यायी। ये आप उतार सकते हो कॉपी में, सपाद सप्त अध्यायी। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि 8 ये तो हो गया। इनके जो पिताजी का नाम था वो था पाणिनि। पिताजी का नाम था इनके पिता का नाम पाणिनि, और माता का नाम था दाक्षी। इनकी माता का नाम क्या था? दाक्षी। इनकी जो तदुक्ति है, मेन इनकी तदुक्ति है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना की थी। पिछली बार रेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2015-16 वाली वैकेंसी थी उसमें, कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय थे। साधारण सा प्रश्न था, बहुत सारों ने गलत कर दिया होगा। इसमें इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है कि अष्टाध्यायों का समूह है, वो अष्टाध्यायी है। माता दाक्षी, और इनका जन्म हुआ सलातुर में। पाकिस्तान के जो लाहौर है, वहाँ के एक सलातुर गांव में हुआ इनका जन्म हुआ, सलातुर में। ठीक है दोस्तों, ये हुई पाणिनि जी की जो व्याख्या है। इसमें पाणिनि जी की बता चुका हूं। अब है दूसरे पाणिनि जी की जगह को, इनको मैं हटा देता हूं, आप समझना बस। प्रत्याहार सूत्र भी पाणिनि जी ने दिया, और पाणिनि जी ने जो उनके अष्टाध्यायी है उसका उपनाम है, अष्टाध्यायी का उपनाम शब्दानुशासन। और व्याकरण को जो महाभाष्य में महर्षि पतंजलि द्वारा, जो तीसरे मुनि हैं हमारे, उन्होंने जो महाभाष्य में
इसको व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी है और इनका जो समय रहा है लगभग 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अनुमानित है लेकिन 500 ईस्वी पूर्व लगभग माना जाता है। अब आते हैं कात्यायन, दूसरे हैं हमारे मुनि कात्यायन। इनका उपनाम वररुचि। इनकी तदुक्ति है वार्तिक लिखते हैं ये, इनकी वार्तिकें चलती है, ठीक है, इनकी चलती है। और पाणिनि जी ने जो टोटल 14 माहेश्वरी सूत्र दिए थे, पाणिनि जी ने 14 माहेश्वरी सूत्र दिए थे और 3978 अन्य सूत्र दिए थे, जिनमें से पहला सूत्र था वृद्धिदारेच। पहला सूत्र कौन सा था? वृद्धिदारेच। और दूसरा सूत्र था ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबके क्लियर। अब जो वार्तिक है इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 से 5000 वार्तिकें लिखी। लगभग इन्होंने 4000 से 5000 वार्तिकें लिखी है। तो ओके, ये है कात्यायन का। इनका जो समय है लगभग 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका समय कहाँ तक माना जाता है? 300 ईस्वी पूर्व। अब आते हैं तीसरे, आते हैं महर्षि पतंजलि। इनकी जो तदुक्ति है उसका नाम है महाभाष्य, जो सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी का ही विश्लेषण किया था, अष्टाध्यायी का विस्तार किया था। तो इनकी जो व्याकरण है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो लास्ट में उसका अगर विश्लेषण करता है, कोई चीज़ आगे बढ़ाता है तो वो उसमें संशोधन करता है। तो ये इनकी जो व्याकरण है सबसे बेस्ट मानी जाती है। और इनका सन है नवीनतम 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है, 200 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आहनिक लिखे। कितने आहनिक? इनकी रचना है आहनिक लिखे थे, जो लगभग 84 या 85 आहनिक लिखे थे, जिनमें से बहुत से विद्वान 84 भी मानते हैं। एक आहनिक को लिखने में लगभग 1 दिन का समय लगता है, तो इसका समय है 84 या 85 दिन इनका समय है। ये हो चुकी है हमारे जो पूरा विस्तृत व्याकरण का परिचय आपको बता चुका हूँ। अब आगे भी है व्याकरण के बहुत से उद्देश्य, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो छोटा है, क्योंकि इसमें कुछ परेशानियों की वजह से मैं वीडियो बड़ा नहीं बना सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल।